गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब के ऊपर। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट कुछ होता है और वर्ब कुछ और होता है। सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ किए जाते हैं उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ही के साथ जनरली हम इज़ यूज़ करते हैं, बट वहीं पे अगर बात करें यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फाइनाइट वर्ब होता है। अर्थात अगर हम बात करें कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है तो आप बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज कर ले, उसी को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या जितने भी वर्ब है सब फाइनाइट वर्ब होगा? तो जी नहीं, फाइनाइट वर्ब का कुछ अपना रूल और रेगुलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो मैंने क्या बताया आपको, वो वर्ब जो अपना फॉर्म चेंज कर ले, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। मैं डिफाइन भी साथ में करते जा रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? द वर्ब दैट changes its form as per the number or the person of the subject is called a finite verb. Once again I am going to repeat the definition of this finite verb. finite verb होता है क्या है? तो जो वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेता है तो दैट वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब तो बोलेंगे सर तो डेफिनेशन हो गया, कुछ और आसान तरीका में बताइए। तो चलिए मैं आपको और सबसे आसान और सरल सिंपल वे में बताता हूँ। आप ध्यान रखेंगे जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब दैट मीन्स व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब होते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है, V1, V2 एंड V5 ये जो हो गए आपका फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, V1, V2 और V5 ये जो वर्ब होते हैं वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब हैं वो सबके सब फाइनाइट वर्ब होते हैं। आपको पता होगा हाउ मेनी ऑक्सिलियरी वर्ब आर देयर? तो आप बताएंगे देयर आर 24 ऑक्सिलियरी वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। अगर मैं सेंटेंस लिखूं ही इज कमिंग, बताएंगे इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है? तो मैंने अभी बताया कि जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब कौन है? इज होता है। इज आपका ऑक्सिलियरी वर्ब है, सो इसको हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। शॉर्ट में एफ भी बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब है। फिर आप पूछेंगे सर ए क्या हुआ? तो ए हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, क्योंकि एक सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट है तो उसका फाइनाइट वर्ब एक ही होगा, बशर्ते कि वो क्लाउज नहीं होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट है तो वर्ब भी, फाइनाइट वर्ब भी एक ही होगा। आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है? तो आप देख रहे हैं आई कैन प्ले फुटबॉल। सबसे पहले तो देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है। इसके बाद देख रहे हैं कैन क्या है? हमारा
ऑक्सिलियरी वर्ब है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडल वर्ब है। अरे ऑक्सिलियरी वर्ब को ही दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी वर्ब और एक को बोलते हैं मॉडल वर्ब। तो कैन हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब का ही पार्ट है जो मॉडल वर्ब के रूप में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब। और ऑक्सिलियरी वर्ब है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। तो बोलेंगे सर ए प्ले भी फाइनाइट वर्ब होगा क्योंकि आपने यहाँ पर V1 लिखा है। नहीं, एक गलती नहीं करनी है। किसी भी सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, इसलिए फाइनाइट वर्ब कैन है। तो फिर आप बोलेंगे तो सर ए आप जो V1 लिखे गलत आपने लिखा। नो, मॉडल वर्ब के बाद अगर V1 आता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इसलिए ये मॉडल वर्ब है। क्योंकि ऑक्सिलियरी वर्ब का दो पार्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया, एक क्या प्राइमरी और एक मॉडल। तो मॉडल वर्ब के बाद जितने भी V1 आएंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। इसीलिए अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, NFV है। बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन और हम बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं। इरेज मैं इसे कर रहा हूँ। He calls me for playing. He calls me for playing. अब यहाँ आप देख रहे होंगे he calls me for playing। कॉल से जो वर्ब है ये क्या है, V5 है। तो आप तो देख लिए कि V5 जो होता है ये क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं क्या है, प्लेइंग है। तो इस लिस्ट में तो है नहीं, ना तो V1 है, ना V2 है, ना V5 है, तो इसमें है ही नहीं। इसलिए इस प्लेइंग को क्या बोलिएगा, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। और जब नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। इज इट क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि इसमें फाइनाइट कौन और नॉन फाइनाइट कौन। अभी आप क्या करेंगे, पहचानेंगे मेरे साथ साथ कि किस में फाइनाइट होगा और किस में नॉन फाइनाइट होगा। तो चलिए हम थोड़े से वीडियो को पॉज कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि कौन फाइनाइट है और कौन नॉन फाइनाइट है। तो चलिए हमारे पास ये कुछ सेंटेंस है और आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही इज वॉकिंग इन द नून। ही इज वॉकिंग इन द नून। आप देख रहे हैं कि ही सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, फिर से वॉकिंग वर्ब है। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, वो सबके सब फाइनाइट वर्ब होते हैं। इसलिए इस इज को आप क्या बोलिएगा, ऑक्सिलियरी वर्ब है। और ऑक्सिलियरी वर्ब है तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। और मैंने आपको बता रखा है कि एक सेंटेंस में ओनली अगर सब्जेक्ट एक है और सिंपल सेंटेंस है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। तो हमारा बचा क्या, वॉकिंग। वॉकिंग को मैंने नहीं बोला था, यानी V4 को नहीं बताया था कि फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में ऑक्सिलियरी वर्ब V1, V2 और V5 आता है। ये तो V4 है, इसलिए क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक इंपॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ लास्ट में, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। दे विल हेल्प अस, दे विल हेल्प अस। यहाँ पर देख रहे हैं दे सब्जेक्ट है और विल अगेन मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब किसका टाइप होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब का टाइप होता है। इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, विल इज व्हाट, फाइनाइट वर्ब, एंड द वर्ड हेल्प इज व्हाट, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्यों, आप यहाँ देखेंगे कि V1 होते हुए भी नॉन फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पर विल क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद अगर V1 आएगा तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है दे हेल्प। अभी देख रहे हैं हेल्प ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन सेकंड उसके जस्ट नीचे वाला सेंटेंस में देख रहे हैं दे हेल्प मी स्टडी। यहाँ पर हेल्प V1 है, यहाँ भी है स्टडी V1 है। यहाँ पर जो हेल्प है ये क्या होगा, ये आपका V5 हो जाएगा, सॉरी फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्या, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्यों, तो मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। और ये V1 क्या है, स्टडी जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो आप यहाँ पर फिर से एक बार कंफ्यूज होंगे कि एक V1 जो फाइनाइट वर्ब है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइज यहाँ पर दे की जगह आप ही रखो। अगर ही रखोगे तो क्या हम हेल्प लिखेंगे, नहीं ना,
आपको हेल्प्स करना होगा, और मी का मी ही रहेगा, स्टडी का स्टडी ही रहेगा, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही हेल्प्स मी स्टडी, तो यहाँ ही रख देंगे तो हेल्प ऑटोमेटिकली हेल्प्स में बदल जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो सब्जेक्ट को चेंज करने से वर्ब में परिवर्तन होगा या वर्ब को चेंज करने से सब्जेक्ट में परिवर्तन होगा, उसी को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। इसलिए फाइनाइट वर्ब, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ही रखें तो भी ये स्टडी ही रहा, दे रख रहे हैं तो भी स्टडी ही रहा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। आई लाइक टू बाई कार्स, यहाँ देख रहे हैं लाइक, आई के साथ लाइक आ रहा है, यानी ये वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों इसको बोल रहे हैं, अगर ही रखेंगे तो लाइक्स हो जाएगा, मोहन रख देंगे तो लाइक्स हो जाएगा, लेकिन इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 ही आता है, इसलिए ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिए, और मैंने भी बोला है लास्ट में रुकेंगे जाएंगे नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताने वाला हूँ। सी के साथ देख रहे हैं है जा रहा है, अगर आई रखते तो है आता, तो वर्ब में कौन चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। लेकिन आई रखेंगे तो हैव होगा, और डन का डन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसे भी ये V3 फॉर्म है, डू डिड डन, तो ये क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि V1 V5 और V2 ये तीन ही मेन वर्ब का फॉर्म होते हैं जो फाइनाइट वर्ब के अंदर आते हैं। V सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर क्या है फाइनाइट वर्ब है, क्यों, बिकॉज दिस इज व्हाट एन ऑक्सिलियरी वर्ब। इसके बाद नेक्स्ट है महेश शुड गो देयर, यहाँ पर देख रहे हैं शुड क्या है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब इज द पार्ट ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब, सो दिस इज व्हाट फाइनाइट वर्ब। एंड गो इज व्हाट V1 बिकॉज इट कम्स जस्ट आफ्टर शुड, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। और इसके बाद है आई हैव बीन सिंगिंग, तो देख रहे हैं आई के साथ हैव, अगर ही लिख देते तो हैज हो जाता, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब ये है, और सिंगिंग जो है वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर बोलेंगे सर बीन क्या है, तो बीन कंजुगेटिव वर्ब है। अब मैंने आपको एक बोला था, प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं कुछ बताने वाला हूँ, आप वेट करेंगे। तो गाइज मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में अभी एग्जामिनेशन हुआ है और अभी हो भी रहा है लगातार, एस्टेट का एग्जामिनेशन हो रहा है, STET, इसको एस्टेट क्या लिखा गया, STET इसको बोलते हैं। तो वहाँ पर क्लास 9th और 10th और 11th और 12th के लिए एग्जामिनेशन होते हैं टीचर बनने के लिए, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन बने वो नॉन फाइनाइट वर्ब को पूछा गया, ऐसे ही सेंटेंस दे दिया गया था और ऑप्शन में था कि बताइए इसमें से कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ऐसे क्वेश्चन 15 मार्क्स का लगभग पूछे गए। तो गाइज आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखो, ताकि अगर आपसे फ्यूचर में पूछा जाए कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, तो उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मैंने वहाँ पर फेस किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चे नहीं बोल सकते, टीचर्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग अभी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद टीचर्स ही बनेंगे। तो उन्होंने क्या उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं था कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो गाइज़ आपसे स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को क्लियर करें, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 पॉइंट आपको जानना है। फाइनाइट वर्ब आपको पता है तो नॉन फाइनाइट अपने आप पता चल जाएगा। ऐसे में एक वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा जिसमें V1 कब फाइनाइट वर्ब होगा और V1 कब नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, इस पर हम लोग विशेष डीप में स्टडी करेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू, जय हिंद।